हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमिक क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का नाभिक अध्याय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय बल। वो आज का टॉपिक है वो है नाभिकीय बल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय बल। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल क्या होता है? हम जानते हैं कि जो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक जो होता है वो उसके नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से एक ऐसे फोर्स से बंधे होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल वह बल होता है, वह बल है जो नाभिक के भीतर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। वह बल जो नाभिक के भीतर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक, तो नाभिकीय बल क्या होता है? जो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच क्या करता है? लगता है। उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। अब हम लोगों को इस चैप्टर में एक और चीज पढ़नी है जो है नाभिकीय विखंडन। यह है आपका नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा हम लोगों ने अभी पढ़ी। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? ये दो टाइप की है नाभिक में ऊर्जा। एक तो प्रोटॉनों की ऊर्जा, या फिर इसे हम लोग प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। अब ये ऊर्जा का क्या महत्व है और इसमें होता क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग, प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो इसको तोड़कर देखा जाने वाला, यानी तोड़ने वाली ऊर्जा, तोड़ने से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भी नाभिकीय ऊर्जा है। और एक क्या होती है? जोड़ने से। तो नाभिकीय ऊर्जा के जब दो प्रकार आप देखते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की पाई जाती है। एक तोड़ने से ऊर्जा प्राप्त होती है, एक जोड़ने से। किसको तोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे? तो कहेंगे यहां नाभिक को। यहां भी क्या रहेंगे? नाभिक को। यानी कुछ ऊर्जा जो है नाभिक को तोड़ने से प्राप्त होती है और कुछ ऊर्जा क्या है? नाभिक को जोड़ने से। इसी के आधार पर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को
हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को कितने भागों में बांटते हैं? नाभिकीय ऊर्जा को दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, याद होगा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जब नाभिकीय प्रतिन्यूक्लियन जब बंधन ऊर्जा हम लोग पढ़ रहे थे तो वो ऊर्जा हम लोग दो तरीके से निकाल रहे थे। कैसे? या तो नाभिक को तोड़ करके या तो नाभिक को जोड़ करके। ठीक, तो किसी की बंधन ऊर्जा हम लोग निकालते हैं इस तरीके से, तो इसके आधार पे जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की हो जाती है, दो भागों में उसको विभाजित करते हैं। क्योंकि ये तोड़ा जा रहा है इसीलिए इसका नाम पहला हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। और जिसे जोड़ा जा रहा है उसका नाम हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ऊर्जा कितने टाइप की मिल गई? दो टाइप की। एक नाभिकीय विखंडन मिली है और एक मिली है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब होता है जोड़ना और विखंडन मतलब होता है टूटना। तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो हम लोग देखेंगे, नाभिकीय विखंडन। ये क्या चीज होता है? देखिए, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या है? जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में विभक्त हो जाता है, नाभिक में विभक्त हो जाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में विभक्त हो जाता है, मतलब दो या दो से अधिक नाभिकों में विभक्त होना मतलब टूट जाना। ठीक, तो बड़ा नाभिक कौन होगा? हम इसके लिए हम लोग एक वो लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है, जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं इस चीज को, ये आप यहां देखिए विखंडन इसको हम लोग बताते हैं। रुक जाओ, पहले इसको कर लेते हैं तभी बात की जाए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ठीक, दो या दो से अधिक बड़ा। तो इसमें होता क्या है? इसमें होगा ये कि यूरेनियम नाम का एक तत्व है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 235। इस पर इसको किया कैसे जाता है? जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की क्या की जाए? बमबारी की जाए। तो
तो इससे होता क्या है, ये क्या होते हैं, तो यूरेनियम दो छोटे नाभिक, कौन कौन से नाभिक हैं, एक तो है एसबी, एसबी मतलब क्या होगा, जरा समझिएगा, दो छोटे नाभिक में टूट रहा है, जरा यहां से देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है ये, यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन, यानी किस में टूट रहा है, देखिए यूरेनियम किस में टूट रहा है, एक है बेरियम और एक क्या है, क्रिप्टन। बेरियम का है 56 56, क्रिप्टन का है 36, और इसको कर दीजिए आप 80, सॉरी 89, और इसको करिए 144 144 में टूट जाता है। ठीक, तो किस दो छोटे नाभिक में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन में, लेकिन ये किसके साथ रिएक्शन हुआ है, एक न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, बस ये आप लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था जब न्यूट्रॉन की हम लोग खोज पढ़ रहे थे। तो 235 सॉरी 92 और 235। अब यहाँ समझिएगा, जब एक इसके साथ जाएगा तो ये 236 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग बेरियम यहाँ लिख दें, बेरियम और क्रिप्टन, और यहाँ पे आपको 3 नाइट मिलेंगे न्यूट्रॉन। बेरियम का कितना है भैया 56 144, और इसका कितना है, इसको मिटाई दें, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 89। अब समझिएगा, जब यूरेनियम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाएगी तो यूरेनियम क्या बन जाएगा 236, और ये 236 किस में टूटेगा, बेरियम में और क्रिप्टन में। यानी एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टन में विखंडित हो जाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब देखिएगा जरा यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए, एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को तोड़ रहा है बेरियम और क्रिप्टन में, के है पोटेशियम नहीं भैया, क्रिप्टन। ठीक है, ठीक, तो अगर एक बड़ा न्यूक्लियाई एक न्यूट्रॉन, इससे मिलने वाला एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है बेरियम और क्रिप्टन में, और इसके अलावा इसके पास क्या मिल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। लास्ट में इसको कितना मिल रहा है, 3 न्यूट्रॉन भी इसके साथ मिल जा रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कैसे होती होगी, देखिए यूरेनियम का एक अणु, एक नाइट्रोजन, इसके साथ एक न्यूट्रॉन इसके पे अटैक करेगा, तो ये छोटे छोटे 3 न्यूट्रॉन यहां से मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। अब ये तीनों किसी एक यूरेनियम को फिर ब्रेक करेंगे, तो ये 3 फिर तोड़ेंगे, फिर ये यूरेनियम को तोड़ेंगे, तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, और फिर ये यूरेनियम पे जाकर के लगेगा, तो ये 3 न्यूट्रॉन। ठीक, अब ये तीनों जाकर के अलग 3 बनाएंगे, तो इस तरीके से पूरा न्यूक्लियस तब तक चलता रहेगा ये विखंडन, जब तक कि पूरे न्यूक्लियस का विखंडन नहीं हो जाता। अब इस प्रक्रिया से हम लोगों का इसका उपयोग कहाँ बनता है, ये इसका यूज़ कहाँ होता है, यानी एक यूरेनियम पे पहले बम्बार्डमेंट हुई, तो उस बम्बार्डमेंट से 3 न्यूट्रॉन मिले, और तीनों न्यूट्रॉन फिर 3 न्यूक्लियस के जाएंगे, और ये जो है पूरा एटम जो है विखंडित होता रहेगा। इसे कहते हैं अनियंत्रित
विखंडन, इसे क्या कहा जाता है? अनियंत्रित विखंडन। इसको अगर आप कहीं पे रोकना चाहते हैं, ये क्या है? एक अनियंत्रित विखंडन है, अनियंत्रित। इसे आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, ठीक। अनियंत्रित विखंडन है जिसे आपको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रित करना पड़ेगा, ठीक है। तो नियंत्रित करना, कैसे नियंत्रित किया जाएगा? नियंत्रित किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। इसको क्या करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रित करने के लिए इसमें एक उपयोग किया जाता है मंदक, ठीक। मंदक का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये एक अनियंत्रित अपक्रिया है, ठीक। और इसे नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियंत्रित करने के लिए इसमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? मंदक, जिससे अपक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब इस तरह की अपक्रिया होती कहाँ है? तो इसका उपयोग, यानी इस तरह की अपक्रिया जो है, उपयोग इसमें क्या होता है? इसका उपयोग है, पहला उपयोग है हाइड्रोजन, सॉरी, परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम में क्या होती है? नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया होती है, जिससे पूरा न्यूक्लियस उसका जो है तबाह हो जाता है। और इससे जो है रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन आप पढ़ रहे हो ना, नाइट्रोजन का निकलना ही एक तरीके से क्या है? रेडिएशन है। क्योंकि अभी आपको रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ये जो होता है, इसका उपयोग होता है परमाणु बम बनाने में। और आजकल इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है? परमाणु बम तो खैर बनाया जा रहा है, इसका काम होता है बिजली घरों में भी, बिजली उत्पादन में इसका ज़्यादा उपयोग है, ठीक। बिजली उत्पादन में इसका ज़्यादा उपयोग है। तो ये था आपका टॉपिक नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ी न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट है नाभिकीय संलयन। चलिए देखते हैं उसको क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो नाभिकीय विखंडन हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें कई हैं, यही केवल एक रिएक्शन नहीं होती है, कई रिएक्शन में टूटते हैं। उसके लिए आपके यहाँ शायद एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन बताई गई है। तीनों रिएक्शन जरा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए 3 रिएक्शन कौन कौन सी है, देखो। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से जाकर के अटैक कर रहा है। ये 35 है तो एक न्यूट्रॉन मिलकर के 36 हो गया। और यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टन में क्यों टूटा, और यहाँ से आपको कितने न्यूट्रॉन मिल गए? 3। ये 3 अगले 3 यूरेनियम को क्या करेंगे? विखंडित करेंगे। इसी प्रकार आपको एक मध्यम द्रव्यमान वाला नाभिक मिलता है जो बहुत मीडियम हो। वो कौन है? यूरेनियम का वही प्रोसेस, यूरेनियम का प्रोटॉन अटैक करेगा, ये है। अब कहीं कहीं ये मिलेंगे Sb और Nb मिलेंगे, ठीक। तो ये भी विखंडन होगा, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? 4 न्यूट्रॉन। अगला जो है एक और उदाहरण ऐसे ही है, न्यूट्रॉन कहाँ अटैक करेगा? यूरेनियम 235 पे। जैसे ही अटैक करेगा ये यूरेनियम 235 टूट जाएगा जीनॉन में और सेलेनियम में, और यहाँ से आपको न्यूट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 3। तो इस तरीके से आप एक रिएक्शन आपको बताई गई है, आपके यहाँ 2 रिएक्शन है। ये तो हैवी न्यूक्लियाई मिल गए, ये मध्यम न्यूक्लियाई मिल गए, और ये छोटे न्यूक्लियाई मिल गए, ठीक है। तो ये जो अपक्रियाएं हैं, तीनों अपक्रियाएं, इन तीनों अपक्रियाएं में आपको विखंडन प्रोसेस दिख रहा है। मतलब यूरेनियम का एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, ठीक। न्यूक्लियस मतलब एटम में टूट रहा हो, ठीक है, जिससे हमें ये न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। अब ये न्यूट्रॉन जाकर के अगले वाले को करेंगे, फिर वो अगले वाले 3 उत्पन्न करेंगे, और वो अगले, इस तरीके से ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? चलती रहेगी, ठीक। ये विखंडन रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं,
ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन कहाँ पे होता है, परमाणु बम में, और यहाँ से अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है, मतलब बहुत ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है नाभिकीय विखंडन में। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन देखो, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिल करके अपेक्षाकृत एक बड़ा नाभिक बनाएं तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, मतलब जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिल करके एक हाइड्रोजन का बड़ा नाभिक बना रहे हैं और यही हाइड्रोजन फिर मिल करके क्या बना रहे हैं, हीलियम। तो पहले वाले में जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो इतनी हो रही है, दूसरे वाले में ऊर्जा हो रही है 3.27, अगले वाले में जब दो बड़े बड़े हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो ये और भी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन इसमें क्या होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो नो क्यों। अगला देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होगा भैया, जब छोटे छोटे, जब दो या दो जब छोटे छोटे, जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक परिवर्तित होते हैं एक बड़े नाभिक में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं। उन्हें इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन। ठीक, अब इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलता है। अभी आपने यहाँ देखा ना एनसीईआरटी में, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक, यहाँ देखिए दो हाइड्रोजन मिल करके एक पॉजिट्रॉन, ध्यान रखिएगा पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन वे होते हैं जिनका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर कौन सा होता है, धनात्मक चार्ज। तो ई धनात्मक का मतलब है ये पॉजिट्रॉन है, इन्हें क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, और ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कहाँ पे, ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं कब, जब ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन के दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के हाइड्रोजन का आइसोटोप बना रहे हैं, और ये आइसोटोप्स फिर दोबारा जुड़ करके हीलियम बना रहे हैं, फिर यही आइसोटोप्स मिल करके एक और ड्यूटेरियम बना रहे हैं। ठीक, और सब में ऊर्जा का क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो इसमें आपको पॉजिट्रॉन मिल जाता है, इसमें पॉजिट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन, और इसमें कोई नहीं मिलता है। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या कहा, दो छोटे छोटे यानी हाइड्रोजन के दो छोटे मिलकर के हाइड्रोजन का एक बड़ा परमाणु बना रहे हैं, फिर वही हाइड्रोजन के बड़े बड़े परमाणु मिलकर के और बड़ा जा रहे हैं, फिर ये दोनों मिलकर के उसके आइसोटोप्स बना रहे हैं।
तो हीलियम में 3.27 और इसमें जो है 4.23 और ये 4.3। तो ये देखिए, अब ये कह रहे हैं हीलियम हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल करके ये क्या क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन के दूसरा बना रहे हैं, और इसमें एक पॉजिट्रॉन, ये क्या है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, जिनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन उस पर साइन कैसा होता है, धनात्मक। ये इसकी ऊर्जा कितनी आई थी भैया, फ्रीक्वेंसी है, इसकी ऊर्जा आई थी 0.42 ME, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये वाले दोनों देखो, इससे छोटे छोटे से मिलके ये बड़ा। अब ये 2 हाइड्रोजन 2 मिलकर के एक बनाएंगे हीलियम का, ठीक, हीलियम का बनाएंगे। और यहाँ से देखो हीलियम में क्या होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा तो एक यहाँ न्यूट्रॉन भी जाएगा, और इसका मिलता है आपका कितना हो जाता है, इसका जो है ऊर्जा कितनी आती है 3.27 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और इसी में से फिर इन्हीं को जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ करके एक और बनाते हैं, यही मिल करके क्या बनाते हैं, फिर से एक हाइड्रोजन का बनाते हैं 3, और यहाँ 1, और यहाँ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे हो जाता है 4.03 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, संलयन में देखिए, जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बड़ी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा इतनी मुक्त हो रही है, ठीक। यही बात यहाँ पे NCERT में कही गई है। क्या कही गई है कि जब छोटे छोटे अपक्रिया करके बनाते हैं, तो पहले ये मिला हुआ है, ये बन गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी रहेगा भैया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। यानी 2 प्रोटॉन मिल करके, अब यहां समझिएगा, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन मिल करके ड्यूट्रॉन, इसे क्या कहा जा रहा है, ड्यूट्रॉन। ड्यू मतलब क्या होता है, जिस पर 2 लगा हो वो हाइड्रोजन का ड्यूट्रॉन बनेगा, जिस पर 3 लगा हो उसे कहेंगे टेट्रॉन, ठीक है, या ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ड्यूट्रियम या टेट्रियम, ठीक। तो एक ड्यूट्रॉन बना रहे हैं और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं, और कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, 4 ये उतनी ऊर्जा बोल रही है। इसी प्रकार 2 ड्यूट्रॉन मिलकर के एक हीलियम का हल्का समस्थानिक, हल्का समस्थानिक क्यों कहा जा रहा है, हल्का इसलिए कहा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेट है वो कितना है, 3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, अब क्या 2 ड्यूट्रॉन मिलकर एक ट्रिटियम बना रहे हैं एवं एक प्रोटॉन बनाते हैं जो नाभिक, ठीक। इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कब हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग तारों में होती है, किसमें होती है, तार में होती है। तारों में मतलब कौन सा तार, उपयोग, इसमें एक हाइड्रोजन भी लगा दीजिए भैया, एक हाइड्रोजन। उपयोग कहाँ होगा इसका, उपयोग, ये अभिक्रिया होगी कहाँ, ये अभिक्रिया होती है सूर्य में, सूर्य में होती है, तारों में होती है, ठीक। नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा, यहाँ से एक नोट पॉइंट डाल लीजिएगा, नोट पॉइंट, नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा, विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब क्या है, नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा क्या होती है। ये थी आपकी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय जो है, देख लीजिए एक बार,
नाभिकीय संलयन, जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बना दें तो उस नाभिकीय संलयन, और जब बड़े बड़े नाभिक मिल करके बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस में विभक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नाभिकीय बल वह बल जो न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच लगता है। दो भागों में डिवाइड किया गया। नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम को विभक्त किया गया है। ये आप एनसीईआरटी से भी इसका जो है थोड़ा सा और देख लेंगे तो वहाँ पे तीन रिएक्शन दी गई है एनसीईआरटी में। यहाँ एनसीईआरटी में डैश देख लीजिएगा एक बार, वहाँ पे आपको 3 रिएक्शन मिल जाएंगी। यूरेनियम को एक बार बेरियम और क्रिप्टन में है, एक एसबी और एनबी में है, और एक जो है जिनॉन में है। ये 3 रिएक्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक रिएक्शन से हम लोगों ने समझा लिया है कि एक बड़ा सा न्यूक्लियाई जो 92 एटॉमिक नंबर का है वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक, और एक यहाँ से 3 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, और यही 3 न्यूट्रॉन अगले 3, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ये तीन यूरेनियम को फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन फिर मिलेंगे, फिर ये 3 निकलेंगे। इस तरह से आपका रिएक्शन चलता चला जाता है। ये एक अनियंत्रित अभिक्रिया है। इसको नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मंदक का। ठीक, और ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग परमाणु बल और बिजली उत्पादन में किया जाता है। ये उसके बाद नाभिकीय संलयन, 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक ड्यूट्रियम और एक पॉजिट्रॉन, फिर 2 ड्यूट्रियम मिलकर के एक हीलियम का, हल्का इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 ड्यूट्रियम मिलकर एक ट्राइट्रियम और एक प्रोटॉन मिलकर के। ठीक, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये सूरज और तारों में जो है जो चमक आपको मिलती है वो होती है। नोट पॉइंट क्या है, नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय संलयन की अपेक्षा जो है अधिक ऊर्जा क्या हो जाती है, व्यय हो जाती है। इसी के साथ ये अध्याय आपका जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देख लेते हैं, कोई छोटा पॉइंट बचा हुआ है, देख लेते हैं इसमें। ठीक, प्रोटॉन है, ऐसे ही इसमें एक छोटा पॉइंट होगा, नियंत्रित ताप संलयन। देखिए क्योंकि ठीक है, ये है सूर्य की आयु के बारे में बात की गई है यहाँ पे। देखिएगा ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं। सूर्य की आयु को कितना बताया गया है, 5 × 10 पे घाते, क्योंकि जिस हिसाब से उसका संलयन हो रहा है उसमें कुछ ऊर्जा, जितनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय हो रही है उसके ऊर्जा व्यय के आधार पे उसकी क्या करती है, उम्र निकाली जाती है। तो उम्र की निकल के आई है 5 × 10 पे घाते। यहाँ पे आप और पढ़ना चाहते हैं तो आज से पढ़ लीजिए, क्रोध ठंडा होता है इस तरीके से। तो ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक था। नाभिकीय अभिक्रिया में समीकरण, रासायनिक समीकरण ये हैं, रूप से संतुलित नहीं है। यदि इस रूप से समीकरण, यदि 2 प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन संख्या तो पदार्थ में संरक्षित रहती है, तो बदलता है। उदाहरण है, देखना है इसको। ये नाभिकीय विखंडन का क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। त्रिज्या कितनी होती है परमाणु की, 10 पे घाते 4 गुना होती है नाभिक की त्रिज्या के। ये हो गया आपका नया चैप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बंधन ऊर्जा के आधार पर। बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, बंधन ऊर्जा में प्रोटॉन का दिया हुआ, सबके दिए गए हैं। ठीक, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, मास ऑफ हीलियम दिया गया है, सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको फार्मूले में वैल्यू रख करके निकालनी है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है, इलेक्ट्रॉन इतना है, और कितना 930 एलिमेंट होता है। स्वर्ण में समस्थानिक और रजत समस्थानिक, स्वर्ण के समस्थानिक ये हैं और रजत के समस्थानिक। नाभिक त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। आप जानते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, त्रिज्या का फार्मूला बताइए। R बराबर होता है R0 A⁴ एटॉमिक वेट कितना है, इसका एटॉमिक वेट ये है, इसका एटॉमिक वेट ये है। रख करके उस पर पावर निकाल लीजिए, ये त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक, ये है दिए गए नाभिक का वैल्यू दिया गया है, इसमें ये वैल्यू पुट कर लीजिए और यहाँ से मान निकाल लीजिए। इसमें कुछ करना है ही नहीं है।
विखंडन की दृष्टि से संभव है। Q का मान निकालिए। दो नाभिक हैं, देखिए एक नाभिक ये है और एक दो समान अवयव वाले नाभिक में विखंडन पे विचार कीजिए। माना एक नाभिक के दो समान के होंगे, एल्युमिनियम के दो होंगे, तो दो नाभिक के Q का स्पेक्ट्रम में Q का मान प्रस्तुत कीजिए। Q का मान कितना होगा भैया? Q का मान इस दृष्टि से कितना होगा भाई? दो बराबर विखंडन हो रहा है, तो दो बराबर मानों में अगर विखंडन होगा तो दोनों की ऊर्जा समान होगी, लेकिन उसमें विखंडन ऊर्जा जो होगी वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको न्यूक्लियॉन प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बताई गई है। तो अगर ये दो न्यूक्लियॉन ऊर्जा निकल रही है तो मास ऑफ फेलियर ये है, दोनों को माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये दो समान अवयव, यानी देखिए 26 है, 13 और 13 में टूटेगा, ठीक, 13 में टूट जाएगा। तो इस तरह से जो विखंडन ऊर्जा आएगी वो क्या होगी? समान होगी। और उसको किससे निकालेंगे? E बराबर क्या होता है? डेल्टा Q बाई MC स्क्वायर, डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो कुछ खास है नहीं, क्या कराया जा रहा है? घनत्व तो ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। घनत्व निकालना है, दो न्यूट्रॉन आपस में टक्कर कर रहे हैं, कूलाम ऊंचाई ज्ञात करनी है, h की वैल्यू यानी उनकी r की वैल्यू है अगर कोई, ठीक है। ड्यूटेरियम का संलयन इतनी वाट होगा, इसको करा दिया जाएगा, आपको परेशान मत होइए। निम्नलिखित में से कितनी वैल्यू होगी? इतनी ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा कितनी मिल रही है? 3.27 अगर ऊर्जा मिल रही है तो इतने वाट का बल्ब कितनी देर जलेगा? ठीक है, मास दिया गया है, ऊर्जा E=mc स्क्वायर होता है, ठीक है। वहाँ से नहीं लगेगा, वाट दिया गया, 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं आप, 100 वाट का बल्ब कितना देर जलाना है? इतना, ठीक। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 100 से डिवाइड कर लीजिए, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो ये वोल्ट की ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। V=IR से निकालेंगे इसे। पावर क्या होता है? IV, जितनी ज़्यादा धारा I और V, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।